हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने कल बात करी एसिड के ऊपर कि एसिड क्या होता है, एसिड वर्ड हमें कहाँ से मिला और डिफरेंट टाइप्स के एसिड हमें क्या, उनके नाम की क्या क्या एसिड होते हैं, उनके हमने एग्जाम्पल समझे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जिसमें हम देखेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या क्या है और ये कितने टाइप्स का हमें देखने को मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। कल हमने पढ़ा था कि बेसिकली एसिड क्या होते हैं। एसिड की हमने इसकी डेफिनेशन जानी कि एसिड क्या होता है और एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा हमने इसके एग्जाम्पल देखे। तो सबसे पहले हमने एसिड को देखा कि जो भी है ऐसे एसिडिक सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे यानी कि शोर होते हैं, दैट इज़ नोन एज एसिड। यानी कि जो हमें स्वाद में खट्टे दिखाई देते हैं, हमें टेस्ट में खट्टे समझ आते हैं, उनको बोल देते हैं हम एसिड। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा ऐसे सब्सटेंस जो एसिड हार्मफुल होते हैं। हमने बोला कि एसिड का नाम सुनते ही हम क्या बोलते हैं कि हार्मफुल और डेंजर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम फूड की फॉर्म में भी लेते हैं, उसको हमने बोल दिया टेस्ट में क्या है, खट्टे हैं। अच्छा, अब एसिड की हमने देखी थी कल प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा कि जब हम किसी एसिड को जब हम किसी एसिड की रिएक्शंस यानी एसिड में हम किसी वाटर को मिलाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या करता है, आयोनाइज हो जाता है और हाइड्रोनियम और हाइड्रोसोनियम आयंस देता है। यानी कि जब हम H2O एसिड के साथ हम क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन H2O की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इनको सबको मिलाते हैं, तो ये क्या है, H3O पॉजिटिव आयंस देता है। यानी कि जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोसोनियम या हाइड्रोजनियम आयंस। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एसिड होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि सोर्स के बेसिस पे, यानी कि जब हमारा एसिड है जिसको हम हिंदी में अम्ल बोल देते हैं, तो एसिड है जो सोर्स के बेस पे यानी कि सोर्स के अकॉर्डिंग बेस पे ये कितने टाइप्स के हमें मिलेंगे, 2 टाइप्स के। एक हो जाएगा हमारा मिनरल एसिड और सेकंड इज ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड क्या होते हैं, बेसिकली कॉमनली डेली लाइफ में हम बहुत सारे एसिड का यूज़ करते हैं जिनको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या है, द एसिड which are usually obtained from mineral are known as inorganic acid। that means कि ऐसे एसिड जो यूजुअली ऑब्टेन यानी कि जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन कहाँ से होंगे, कहाँ से, मिनरल से, फ्रॉम मिनरल्स। यानी कि ऐसे एसिड जो बेसिकली मिनरल से फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उन्हें, इनऑर्गेनिक एसिड। यानी कि अगर मिनरल एसिड की बात आती है तो हमें क्या बोलना है, द एसिड विच आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। यानी कि हमें जो बेसिकली कहाँ से मिलेंगे, मिनरल से बेसिकली हमें प्राप्त होते हैं, दैट इज नोन एज मिनरल एसिड। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली मिनरल एसिड क्या क्या है और इनके एग्जाम्पल हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल की जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारे मिनरल एसिड है बेसिकली कॉमनली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो इनका एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इस क्या होगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली हमारे डेली लाइफ में यूज़ कैसे होता है, आपको पता है कि हमारे स्टमक में भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, HCl। और इसके प्रेजेंट क्या होगी, ये कहाँ मिलेगा हमें, बेसिकली स्टमक में। ठीक है। अच्छा,
फिर इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। उसको बोलेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप बोलेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बेसिकली ज़्यादातर हमने देखा होगा कार बैटरीज में हमें मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, हमें कार बैटरीज में देखने को मिलेगा। फॉर्मूला है इसका H2SO4 और कहाँ मिलेगा, कार बैटरीज में, बैटरीज में। ओके, अच्छा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको पूछा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल दो मिनरल एसिड का जो हमें बेसिकली कहाँ है, कौन सी जगह इसकी प्रेजेंट होगी और इसका फॉर्मूला लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो हमारा स्टमक में मिलेगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो कहाँ मिलेगा, हमें बैटरीज में। अच्छा, फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है, ये मिल सकता है हमें, हम इसको फ्लेवरिंग के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी हमें फूड में फ्लेवर डालना होता है, किसी खाने की चीज़ में या ड्रिंक वगैरह में हम कोई फ्लेवर डालते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इसका H3PO4। तो फॉर्मूला होगा H3PO4। एक सेकेंड है, मैं देखूंगी, हाँ ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, H3PO4। और बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फ्लेवरिंग के लिए, राइट। तो अब हमने आपको यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दे दिए मिनरल एसिड के। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसका फॉर्मूला है और कहाँ हमें देखने को मिलता है, स्टमक में, नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है मैंने। सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला है और कहाँ मिलेगा, कार बैटरीज में हमें देखने को मिलेगा। थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसका फॉर्मूला है फ्लेवरिंग के लिए। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी हम ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोई जूस वगैरह ले रहे हैं, तो किसी में किसी चीज़ ऑरेंज फ्लेवर देखा होगा आपने, अलग अलग लेमन फ्लेवर है, तो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर का यूज़ करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल आ जाता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हमारा होता है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है हमारा HNO3। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम HNO3। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ बेसिकली होता है जैसे हमारे बॉम्ब ब्लास्ट, धमाके, ब्लास्टिंग के लिए, इन सब के लिए हमारा नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। तो हम इसका यूज़ लिखेंगे किस चीज़ के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए इसका यूज़ हमारा होता है। तो इसका यूज़ लिख लेंगे हम, एक्सप्लोसिव के लिए इसका यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट, धमाके, इन सब चीज़ों में हमारा नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। अब इसके बाद फिफ्थ जो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है वो ले लेंगे हम कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है H2CO3। तो फॉर्मूला हो जाएगा H2CO3। अब आप बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल तो दे दिया आपने, इसका जो यूज़ है बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये जो यूज़ होता है ये होगा हमारा बेसिकली सोडा बोटल्स आपने देखी होगी। कार्बोनिक एसिड सोडा की बोटल्स होती है, आप लोग मार्केट में बड़े चाव से पीते हैं सोडा बोटल्स, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो सोडा जो हम पीते हैं मार्केट में बॉटल्स मिलती है, वहाँ ये पाया जाएगा। अच्छा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने जो मिनरल एसिड देखे, मिनरल एसिड क्या होते हैं, और इसके एग्जांपल से आप और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये मिनरल एसिड बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरीके से हम कॉमनली डेली लाइफ में अपना उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और विद एग्जाम्पल आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड विच इज़ ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, और एक और बात रह गई इसमें कि जो हमारा मिनरल एसिड है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारा टाइप्स है क्लासिफिकेशन का, दिस इज ऑर्गेनिक
एसिड। जो हमने ऊपर पढ़ा इनऑर्गेनिक एसिड, और जो सेकंड वन पढ़ रहे हैं हम विच इज़ इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड में हम बात करते हैं बेसिकली, इनऑर्गेनिक तो ये हो गया। इनऑर्गेनिक किसे बोलेंगे? द एसिड विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। समझ पा रहे हैं आप? नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा है कि ऐसे एसिड जो यूजुअली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से? प्लांट एंड दूसरा क्या है? एनिमल से। यानी कि ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे या ऑब्टेन होंगे, निकलेंगे, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड, राइट। अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग किस में डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए? अपने बेसिकली प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर ही तो रहते हैं। फूड हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट और एनिमल से। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट एनिमल से कैसे? कोई भी हम फ्रूट ले रहे हैं, फल फ्रूट जो भी हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी। इसके अलावा आप बोल रहे होंगे कि एनिमल्स में कैसे? एनिमल्स से हमें क्या है? काव है हमारी एनिमल से, उससे हमें क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है। तो बेसिकली प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ जो प्रोटीन होता है बेसिकली वो क्या है? हमारा मिल्क होता है, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स के फूड और जो एसिड है ऑर्गेनिक एसिड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट और एनिमल से। अब इसके बाद हम कुछ बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स की जो हमारे डेली लाइफ में ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। उनके एग्जाम्पल के साथ हम उनको समझेंगे। इनके एग्जाम्पल समझने से पहले हम इनका देख लेते हैं कि जो ये मिनरल एसिड होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये स्प्लिट अप यानी कि आयोनाइज कैसे होते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक का जो फॉर्मूला है वो है हमारा HCl। अब अगर इसमें हमने स्प्लिट अप यानी कि हमने वाटर किया किसी भी चीज़ की, हमने इसमें डिजॉल्व किया इसके साथ, तो ये क्या है? किस तरीके से अपने आयंस देगा? हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट है हमारा H2SO4। तो H2SO4 किस तरीके से स्प्लिट होगा? ये तो हो जाएगा हमारा -2, और ये क्या होगा हमारा? अब ये एक है, इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के लिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा, डायरेक्ट प्लस नहीं होगा, प्लस तो हम लिखेंगे लेकिन +2 यानी कि H2+, ये +2 H+2 यानी कि हाइड्रोजन 2+, तभी तो ये इक्वल होगा, बराबर होगा। वरना अगर यहाँ पे 1 प्लस होगा 2 नहीं होगा तो ये क्या है? इसकी बैलेंस से डिसबैलेंस हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे +2 लिखेंगे बैलेंसी अकॉर्डिंग टू बैलेंसी। इस तरीके से ये क्या है? स्प्लिट अप होते हैं और अपने आयंस देते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, एनाइंस और कैटाइंस। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की जो हमारे डेली बेसिस लाइफ में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि हम डेली बेसिस पे हम कौन से फूड हम प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। पहले तो हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मिल्क और कर्ड। सेकंड लिख देते हैं हम यहाँ पे फ्रूट्स में भी क्या हो गए? जैसे हो गया हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। थर्ड लिख देंगे हम इसमें आंवला। फोर्थ लिख देंगे हम इसमें एप्पल। फिफ्थ इज लिखेंगे हम इसमें विनेगर। चलिए अभी फ़िलहाल हम इन 4-5 की समझते हैं कि इनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो हम डेली लाइफ में मिल्क वगैरह, कर्ड वगैरह यानी कि दूध, दही, ये सब यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है हमारा लैक्टिक एसिड। फिर हमारे फ्रूट्स लेमन और ऑरेंज। मैंने सबसे पहले बोला कि जितने भी सोर टेस्ट वाले होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये हो जाएगा इसमें सिट्रिक एसिड, राइट। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड होता है, तो आपका आंसर होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। फ्रूट्स में जो लेमन और ऑरेंज खट्टे फल होते हैं उसमें हमारा होता है सिट्रिक एसिड,
राइट। फिर थर्ड इज होता है आंवला। अब आंवले में कौन सा एसिड होता है, खट्टा तो होता है लेकिन इसमें जो एसिड है वो डिफरेंट होता है, जिसको बोल देते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा जो आंवले में होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब है हमारा एप्पल, यानी कि आपके एक एग्जाम में भी आया हुआ है, किसी प्रीवियस एग्जाम में, तो उसमें क्या कह रहा था कि हमारा जो सेब है यानी कि एप्पल में है, एप्पल में कौन सा हमारा एसिड होता है, वो क्या होता है हमारा, एप्पल में होता है हमारा मैलिक एसिड। तो ये हमारा जो होता है मैलिक एसिड। अच्छा, आई होप आपको ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको क्लियर होंगे और अच्छे से याद भी साथ में हो रहे होंगे। अब हम बात करेंगे विनेगर। तो विनेगर जिसको हम एसिटिक विनेगर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरका, तो इसमें जो हमारा जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और इसके अलावा आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि कोई और एक एग्जाम्पल दिया जाए, तो हमारा जो एसिटिक एसिड है वो एक और में होता है पिकल। पिकल यानी कि अचार, जो हमारे अचार में है उसमें भी हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि क्या है, मिल्क और कर्ड में क्या होता है लैक्टिक एसिड, फ्रूट्स में हमारे जो लेमन और ऑरेंज है वो है सिट्रिक एसिड, आंवला में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में है हमारा मैलिक एसिड और विनेगर में है और पिकल में है हमारा एसिटिक एसिड। तो आपको ये इतने सारे याद करने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमारे फ्रूट्स में एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें कच्चे अंगूर यानी कि खट्टे आम और कच्चे अंगूर की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेप्स और सेकंड लिखा बोला मैंने मैंगो। तो हमारे जो ग्रेप्स और मैंगो में है उसमें कौन सा ग्रेप्स और मैंगो में होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। अब एक और एग्जांपल आता है फॉर्मिक एसिड का, जिसको बोलते हैं हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो जो हमारा मेथेनोइक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, वो चींटी के स्टिंग में होता है, यानी कि आंट स्टिंग, यानी कि चींटी के डंक में हमारा कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। तो वो होगा हमारा फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड को हम बोल देते हैं मेथेनोइक एसिड। तो आप दूसरा नाम भी इसका याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्पल में आता है मेथेनोइक एसिड और आपको पता होता है फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए दोनों नाम आपको याद रखेंगे। आप याद रखेंगे तो यहाँ पर लिख दो स्टार लगा के, मेथेनोइक एसिड। अच्छा, तो आई होप आपको इतने ये सारे 6th हो गया और 7th हो गया। आई होप आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद होंगे कि हमारे बेसिकली डेली लाइफ में कौन से फ्रूट और कौन से हमारे जो एसिड है हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। और हम अब बात करेंगे एक लास्ट एग्जाम्पल की, जो हमारा क्या है ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड हमारा किस में होता है, हमारे टमाटो में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टमाटो स्पिनिच, NaCH, स्पिनिच यानी कि जिसको हम बोल देते हैं पालक। तो हमारे टमाटर और स्पिनिच यानी कि पालक में जो होता है हमारा वो होता है हमारा कौन सा एसिड होगा, हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, राइट। तो आपको ये टेबल बना देनी है, यहाँ पे लिखेंगे आप फूड नेम और इस साइड लिखोगे आप एसिड नेम। तो आप फूड्स में ये नाम लिखोगे और इस तरफ से एसिड का नाम, कि मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, फ्रूट में हमारा फ्रूट यानी कि ऑरेंज और लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होगा, राइट। उसके बाद आंवला में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड है और पिकल में भी एसिटिक एसिड है। तो कई बार एग्जाम्पल में आता है कि विनेगर में कौन सा हमारा एसिड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विनेगर में हमारा होता है एसिटिक एसिड। अब है जो हमारे खट्टे जो हमारे अनरिपन फ्रूट है यानी कि ग्रेप्स हैं, मैंगो है, इसमें हमारा टार्टरिक एसिड। चींटी का डंक, ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एक तो यहाँ पर आप स्टार लगा देंगे विनेगर वाला और एक लगा देंगे आप स्टार यहाँ पर चींटी के डंक में यानी कि आंट स्टिंग।
बेसिकली ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और एक ये एप्पल वाला भी बार बार पूछा जाता है, मिल्क वाला भी पूछा जाता है। यानी कि विनेगर पिकल में कौन सा है, एसिटिक एसिड, ग्रेप्स और चींटी के डंक में फॉर्मिक यानी कि मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर टमाटर का भी एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि टमाटर में या पालक में कौन सा हमारा एसिड होता है, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। आई होप आपको आज का इतना टॉपिक जो ये है क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जो हमारे बेसिस किसके बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड, यानी कि सोर्स के बेसिस पे टाइप्स होते हैं हमारे, इनके सोर्स यानी कि ये हमारे कहाँ से मिलते हैं, उसके आधार पर हमें हमारे जो एसिड है उसको क्लासीफाई किया गया 2 टाइप से, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। हम बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोल देते हैं। अब ये क्या है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि हमारे ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, मिनरल से। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए, हमने एग्जाम्पल क्या देखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जो हमारे डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। जैसे ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कार बैटरीज में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है। फ्लेवरिंग के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। कार्बोनिक एसिड सोडा के रूप में हमारा डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। फिर सेकेंड इज हमने बात करी ऑर्गेनिक एसिड की, जिसमें हमने देखा कि ये इस एसिड क्या है, जो हमें कहाँ से होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, यानी कि दीज एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल से हमें बेसिकली मिल रहे थे, उनको हमने बोल दिया ऑर्गेनिक एसिड। अब बात करें ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल की, तो बेसिकली प्लांट और एनिमल में जो जो हमारे फ्रूट जो हमने देखे उनमें उसी बेस पर रहेंगे। जैसे मिल्क और कर्ड हमें बेसिकली कहाँ से, एनिमल से मिलता है, और मिल्क से रिलेटेड हमारे पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने बात करी मिल्क और कर्ड की, जो कि जिसमें होता है लैक्टिक एसिड, फ्रूट्स और लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, विनेगर में हमारा होता है एसिटिक एसिड और पिकल में भी एसिटिक एसिड। ग्रेप्स में बात करें हमने टार्टरिक एसिड की, और आंट्स स्टिंग में यानी कि जो हमारा चींटी का डंक है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, जिसे हम बोल देते हैं मैथेनोइक एसिड। उसके बाद है हमारे टमाटर और पालक में होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। आई होप आज आपको ये बात आज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।